बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल पाकिस्तान में हर जगह बारिशें हो रही हैं और अल्लाह रहम फरमाए। सैलाब की वजह से जो तबाहियाँ हुई हैं और जिन लोगों के घर तबाह हो गए हैं, जिन लोगों का सब कुछ लुट गया है, किसी की मवेशी बह गई है, किसी की बेटी की जहेज़ का सामान था वो बह गया है, तो अल्लाह पाक उन तमाम का जो नुकसान है उसकी तलाफ़ी करे। हमारे हुक्मरानों को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उन्हें सब्र अता फ़रमाए और जल्द अज़ जल्द जो लोग बेघर हो गए हैं उन्हें जो है वो घर अता फ़रमाए। आमीन। ये जो कुदरती आफ़ात होती हैं इसमें ना गवर्नमेंट का कसूर होता है ना इंसान का अपना। बस ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें तमाम कुदरती आफ़ात से महफूज फ़रमाए और जो भी मतलब आफ़ियत का निज़ाम एक चल रहा है वही चलता रहे हमेशा। अल्लाह ताला से जब भी आप दुआ मांगे आफ़ियत की दुआ मांगे कि जो ये आफ़ियत का निज़ाम है ये बस किसी ना किसी तरह चलता रहे और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जब भी बारिश हो तो अल्लाह से यही दुआ करें कि अल्लाह ताला रहमत वाली बारिशें अता फ़रमाए। आमीन। तो जी ये बुध का दिन था। आज हमारे घर भी जो है वो इरादा था पकौड़ों का, क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा और स्कूल की हो गई थी छुट्टी और छोटे भाई भी घर पे थे। तो अम्मी ने कहा कि आज हम पकोड़े ही बना लेते हैं और उसके साथ रोटी बनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ये आइडिया भी सही है। सामान भी सारा रखा हुआ था, पालक नहीं थी तो अम्मी ने कहा कि प्याज वाले पकोड़े बना लेते हैं, क्योंकि जो छोटे भाई हैं उन्हें प्याज वाले पकोड़े बेहद पसंद हैं। और जो आलू की कतली बनती है ना, आलू को गोल काट के और उसे बेसन में डिप करके, तो रमज़ान में भी उसकी यही होती है फरमाइश कि आपने मेरे लिए पकोड़े नहीं बनाने, आपने ये आलू वाली कतली बना के इन्हें बेसन में डिप करके बनाने हैं। इसे पता नहीं आलू के पकोड़े कहते हैं। ये बड़े शौक़ से ये खाते हैं। और फिर दूसरा इनकी ये फरमाइश होती है कि अगर पकोड़े बनाए तो प्याज वाले, उसमें बहुत सारी प्याज हो। तो उन और छोटे वाले भाई को तो प्याज है ही हर फॉर्म में इतनी पसंद कि वो सालन के साथ चावल हो गए उनके साथ लाजमी जो है प्याज चाहिए। पूरा आपका सैलेड हो या ना हो लेकिन प्याज लाजमी होने चाहिए। हालांकि अम्मी रात को मना भी करती हैं कि अवॉइड किया करो ज़्यादा प्याज खाने से, लेकिन उसे बहुत पसंद है प्याज। और अम्मी उसके लिए फिर प्याज ज़रूर कटिंग करती हैं। छोटी बहन फिर गोल गोल अच्छे वाली प्याज उसके लिए बनाती हैं। तो जी यहाँ अम्मी कर रही थी तैयारी पकोड़े बनाने की। आपको पता है कि हमारी जो बारिश में एक देसी डिश ही पकोड़े हैं। ज़्यादातर मोस्टली लोगों के यहाँ पकोड़े बनते हैं और उनके साथ चाय, और फिर शाम में ये हो जाता है कि कॉफ़ी बन जाती है। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली लोग जो हैं वो पकोड़े खाना ही पसंद करते हैं। किसी के यहाँ गर्मा गर्म हलवा भी बनता है, क्योंकि बारिश हो रही होती है तो हर चीज़ गरम गरम खाने को दिल चाहता है कि क्रिस्पी क्रिस्पी सी और गरम गरम चीज़ हो। तो जी यहाँ अम्मी पकोड़ों का मटेरियल तैयार कर रही थी। और हमारा भी बड़ा मसला हो गया है कि बारिश तो आती है, एंजॉय भी करते हैं, लेकिन एक फ़िक्र भी होती है क्योंकि हमारे ऊपर जो छत है वहाँ पानी जमा हो जाता है और फिर उसी की टेंशन लगी रहती है कि वो ज़्यादा पानी ना हो जाए तो स्टेयर पे ना आ जाए। फिर उसकी वजह से पूरा घर जो है ना वो गंदा हो जाता है। जब सीढ़ियों पे पानी आता है तो पूरा घर में वो पानी फैल जाता है और बड़ा फिर मैसी मैसी सा लगता है। तो ये बस टेंशन होती है कि किसी तरह वो पानी नीचे ना आए। बाकी हमने इंशाल्लाह ये अभी बारिशें रुकें तो काम करवाना है। अभी थोड़ा ऐसा मौसम हो रहा है, थोड़ा चीज़ें जो हैं वो जल्दी से खुश्क नहीं होती हैं, ड्राई नहीं होती। तो ये जब ख़त्म हो जाएगा बारिशों का मौसम कम्प्लीटली तो इंशाल्लाह जो है वो हमने घर का काम करवाना है। और यहाँ बन रहे थे पकोड़े और मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। एक तो मैं हर ही व्लॉग में आप लोगों को कह रही होती हूँ कि मुझे कमेंट किया करें, अच्छा करें बुरा करें ये मैटर नहीं करता। देखें तनकीद भी जो है वो इंसान की इस्लाह का ज़रिया बनती है। तो अगर वैसे भी हम न्यू हैं तो अगर आपको कुछ भी कोताही कोई कमी लगती है तो आप हमें ज़रूर बताया करें। इससे ये होगा कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, हम जो है वो अच्छी वीडियो बना पाएंगे और हमें ऐसा लगेगा कि आप लोग हमें देख रहे हैं। वरना अभी ऐसा लगता है कि बस मैं अकेले अकेले ही शुरू हूँ। तो ये जो है ना असल में अम्मी का शौक़ भी है और ज़रूरत भी है, छोटी सिस्टर की और अम्मी की, क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो हाउसवाइफ़ हैं तो वो घर में ही रहती हैं। तो घर के काम अमूमन हम कर ही रहे होते हैं। खाना हम रोज़ बनाते हैं, नाश्ता हम रोज़ बनाते हैं, डिनर और कपड़े प्रेस करना, कपड़े धोना, डस्टिंग वगैरह ईटीसी सब ये रोज़ ही डेली हो रहा होता है। और हमारा व्लॉग ही डेली व्लॉग का है, डेली व्लॉगिंग के लिए ही हमने स्टार्ट लिया है। तो हमने कहा कि हम अपनी रूटीन भी डालते जाएं, क्योंकि आजकल मोबाइल तो सबके पास होता है। थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन ये होगा कि हमारा एक मसरूफ़ियत भी हो जाएगी और आगे चल के इससे हमें फ़ायदा भी होगा अम्मी को और सिस्टर को।
तो इसलिए जो है ये हम बनाते हैं और बहुत दिल से बनाते हैं। और कोशिश तो हमारी ये होती है कि अच्छे से अच्छा ही करें, लेकिन कुछ भी कमी है तो आप वो हाईलाइट ज़रूर किया करें। और देखिए हमें भी ये अंदाज़ा है कि हमारा फुल व्लॉग नहीं होता, जैसे नाश्ते से लेकर पूरा एक डे जो आपका एंड हो। ज़्यादातर हम कुकिंग ही करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं घर पे नहीं होती और सुबह इतनी जल्दी होती है स्कूल पहुंचने की कि मैं सुबह नाश्ता नहीं दिखा सकती, क्योंकि अम्मी जब भाई लोगों का नाश्ता बनाती है तो उस वक्त मैं चली जाती हूँ। भाइयों का टाइम जो है वो चेंज है, और अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम भाई को कहें कि आप वीडियो बनाए और अम्मी नाश्ता बनाएं, क्योंकि सुबह सुबह सबको ही ये होता है कि सबने रेडी होना होता है और वक्त पे जो है वो अपने अपने जॉब पे ड्यूटी पे पहुंचना होता है। और नायाब जो है वो हमारी उठती है लेट, और नायाब हमारी बहुत मूडी है, बहुत मूडी है। जब उसका मूड होगा तो वो सारा काम करेगी, जब उसका मूड नहीं होगा तो वो बिल्कुल आपको जवाब दे देगी सॉरी मैं नहीं कर सकती। तो फिर हम उससे ज़्यादा कहते भी नहीं, क्योंकि वो घर में बहनों में सबसे छोटी है। तो यही होता है कि हम खुद कर लें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम ना लें, बल्कि भले वो अपनी खुशी से जो करती है वो करे, लेकिन जो है वो उसे हम फोर्स नहीं करते कि आपने ये काम करना है। तो इस वजह से जो है वो एक रूटीन नहीं बन पा रही है, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के एक अच्छी रूटीन बन जाएगी। और ये देखें ना, अब मेरा बुध का ये व्लॉग था वेडनेसडे का, और मैं जो है वो नहीं अपलोड कर पाई, इसलिए कि उस दिन शायद मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी थी। और कल हम गए हुए थे कज़न के यहाँ, तो उसके बाद जो है वो अम्मी को हॉस्पिटल लेके गई, क्योंकि अम्मी की तबीयत आजकल ठीक नहीं है। अम्मी की रिपोर्ट्स दिखानी थी डॉक्टर को, तो वहाँ गए तो उनकी ओपीडी में बहुत ज़्यादा रश था, तो काफ़ी टाइम हो गया। और ये है कि अम्मी की रिपोर्ट्स दिखा दी। अम्मी का बीपी आजकल बहुत ज़्यादा हाई रहने लगा है और ये बहुत टेंशन है। और डॉक्टर ने यही कहा है कि आपको बीमारी कोई नहीं है, आप सोचती बहुत ज़्यादा हैं, आप टेंशन बहुत लेती हैं। तो हम सब बहन भाइयों ने अम्मी से यही रिक्वेस्ट की कि आप ज़्यादा ना सोचा करें, ज़्यादा टेंशन ना लिया करें। और यहाँ जो है वो हमारा आटा भी रेडी हो गया था। ये आटा मैं गूँथती हूँ घर में, ज़्यादातर आटा मैं ही गूँथती हूँ। और ये चटनी नायाब ने पीसी थी, और फिर अम्मी ने कढ़ाई चढ़ा दी थी पकोड़े फ्राई करने के लिए। तो जी यहाँ हमारे पकोड़े फ्राई होंगे, और ये बहुत ही अच्छे बने थे, क्रिस्पी से, बहुत मज़ेदार से बने थे। अभी ऑयल गरम करने का इंतज़ार कर रहे हैं हम कि ऑयल गरम हो और फिर हम इसमें पकोड़े डालें। और ये देखें ना, ये आलू इस तरह हम लोग काटते हैं, फिर इसे बेसन में डिप करके जो बनते हैं ना, तो ये पकोड़े छोटे वाले को बहुत पसंद हैं, तो ये बनाए थे। अच्छा, ये मेहंदी भी, अब इतनी मेहंदी लगती तो बहुत अच्छी है, ईद मिलादुन नबी पे मेहंदी लगाई थी मैंने, तो लेकिन जब ये उतरती है तो फिर बड़े हाथ इससे ना ख़राब लगते हैं, इसलिए मैं लगाती भी नहीं हूँ। और आजकल की मेहंदियाँ पता नहीं कैसी हैं कि जितनी जल्दी कलर आता है उतनी जल्दी कलर चला भी जाता है। और पहले तो मेहंदी हरी होती थी, अब तो पता नहीं किस तरह की आ रही हैं, और जितनी जल्दी ये कलर देती हैं उतनी जल्दी ये हट भी जाती हैं। हालांकि पहले जब हम छोटे होते थे तो मेहंदी लगाते थे, काफ़ी दिनों तक रहती थी, लेकिन अब वो बात नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि केमिकल बहुत ज़्यादा इसमें डाल देते हैं कलर के लिए, कि लोगों को आजकल हर चीज़ फ़ौरी फ़ौरी चाहिए ना। अब तो इसका नाम भी रख दिया है इमरजेंसी कोन कि आपको ना, अब कोनों में भी इमरजेंसी कोन आने लग गए हैं, कि अगर आपको जो है वो फ़ौरी तौर पर कलर चाहिए तो आप इमरजेंसी कोन जो है ना वो यूज़ करें। तो यही है ना कि जो चीज़ जल्दी करती है तो फिर वो जाती भी जल्दी है। तो देखें, जल्दी का फिर यही नुकसान होता है, कहते हैं ना जल्दी नहीं मचानी चाहिए। तो आप इसमें कोन की मिसाल भी दे सकते हैं। और ये जब पकोड़े फ्राई हो रहे थे तो मैंने जो है ना ये पकोड़े, मैं बहुत चीटिंग करती हूँ इसमें। अम्मी जैसे ही फ्राई करके रखती हैं, तो आजकल तो वैसे भी मैं साथ खड़ी होती हूँ, वीडियो शूट बना रही होती हूँ, तो मैं एक दो जो है ना पकोड़े ऐसे भी खाती रहती हूँ साथ साथ। गरम गरम होते हैं ना, क्रिस्पी, बड़े मज़े के लगते हैं। तो इस मामले में बड़ी चीटिंग करती हूँ। और अब तो अब वीडियो अम्मी देख रही हैं, वैसे तो अम्मी को अंदाज़ा हो गई कि मैं एक दो जो है ना पकोड़े उठा लेती हूँ। और कढ़ी बनती है तो उसमें भी मेरी यही कोशिश होती है कि मैं पकोड़े इस फॉर्म में खाऊं। मुझे वो कढ़ी के अंदर जाके इतने अच्छे नहीं लगते, और मुझे कढ़ी इतनी पसंद है भी नहीं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब यूँ फ्राई हो रहे हो ना, तो मैं इसमें ही अपना हिस्सा ले लूँ। फिर मम्मी को यही कहती हूँ कि अम्मी मैंने अपना हिस्सा इस तरह ले लिया है। मुझे कढ़ी नहीं पसंद, हालांकि अम्मी बहुत अच्छी कढ़ी बनाती हैं। जिसको भी हमने खिलाई है उन्होंने, सब ने बहुत तारीफ़ की है, और सब यही कहते हैं कि कढ़ी शक्ल से ही इतनी अच्छी लग रही होती है, तो ज़ाहिर सूरत इतनी अच्छी है तो सीरत तो डेफ़िनेटली अच्छी होगी। तो जिन्होंने कढ़ी की हमारी वीडियो नहीं देखी और व्लॉग चाहिए तो वो ज़रूर वहाँ जाएं और देखें मेरा व्लॉग। और जब आप उसी तरीके से कढ़ी बनाएंगे तो मेरी ये गारंटी है आपको कि आप बहुत अच्छी कढ़ी बनाएंगे, क्योंकि मेरी अम्मी कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हैं और बहुत मशहूर हैं वो कढ़ी के मामले में। ऐसे तो अम्मी बहुत सारी चीज़ें अच्छी बनाती हैं, बिरयानी में भी
अम्मी बहुत मतलब कोई कंपटीशन नहीं है दूर तक, हमारी फैमिली में बहुत अच्छी बनाती हैं और कढ़ी भी बहुत अच्छी बनाती हैं। तो जितनी भी रेसिपी हम दिखाते ही इसीलिए हैं कि देखें खाना तो सबके यहाँ बनता है और लोग ज़्यादातर जो है वो शेफ़ वगैरह की ही रेसिपी देखना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो हम आम व्लॉगर हैं, बहुत ही आम है, अभी तो हमें इतने भी आम भी नहीं हुए, कुछ लोग ही हैं जो हमें देखते हैं, लेकिन इनकी भी रेसिपी देखनी चाहिए क्योंकि देखें ज़रूरी नहीं है कि कोई हर चीज़ जो है वो हम शेफ़ वगैरह की देखें, कोई आम घरेलू ख़वातीन भी अच्छी जो है वो बना सकती हैं। अब जैसे फूड पांडा में लोग काम कर रहे हैं तो वो भी लोग अपने घरों से बना के देते हैं, तो टेस्ट अच्छा होता है। अमूमन तो हम उन्हीं लोगों को देखते हैं ना यूट्यूब पे शेफ़ वगैरह के, तो हमें इस तरह भी देखनी चाहिए। अम्मी तो काफ़ी जो है ना व्लॉग देखती रहती हैं और उससे जो है मम्मी सीखती भी हैं, तभी अम्मी को शौक़ भी हुआ कि अम्मी देखती रहती थी व्लॉग वगैरह ना। और अम्मी गांव साइड के भी व्लॉग देखती हैं, तो अम्मी बहुत अफसोस कर रही थी यही सैलाब ज़दगान का कि उनका बहुत नुकसान हुआ है, अल्लाह पाक उन पे रहम फरमाए। और इस तरह कुछ कोई 2 सिस्टर्स हैं उनका भी अम्मी देखती हैं, तो इसलिए जो है वो जब अम्मी वॉइस ओवर करती हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है अम्मी ज़्यादा अच्छा वॉइस ओवर करती हैं क्योंकि वो व्लॉग देखती रहती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि अम्मी जो है वो वॉइस ओवर करें, लेकिन तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, तो फिर अब काफ़ी दिनों से मैं ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। और हमारा घर जो है वो बिल्कुल रोड पर है, रोड से पहले ही गली है, तो सारी आवाज़ें आ रही होती हैं बच्चों की, फेरी वाला कोई जा रहा होगा, सब्ज़ी वाला, कोई बर्तन वाला, तो सबकी आवाज़ आ रही होती है। तो वॉइस ओवर में ना थोड़ी मुश्किल पेश आती है क्योंकि फिर या तो ये है कि आप रात के वक्त करें, और सुबह जब मैं फ़जर के वक्त करती हूँ नमाज़ पढ़ के, तो उस वक्त इंसान सो के जागता है ना, तो आवाज़ ना वो थोड़ी सोई सोई लग रही होती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। 1-2 दफ़ा मैंने वॉइस ओवर किया था तो मुझे पसंद नहीं आई, आवाज़ जो है ना वो सोई सोई सी लग रही थी। तो फिर अच्छा बेहतर टाइम यही होता है कि आप रात के वक्त करें, अपनी नींद कुर्बान करें। और मैं सोने की जो है वो जल्दी आदी हूँ, मैं जल्दी सो जाती हूँ, तो इसकी वजह से जो है ना वो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मुझे दिन में ही कभी टाइम मिल जाए तो मैं वॉइस ओवर कर लूँ। तो कुछ चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि टाइम में आ रही है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा वीडियो बनाने में और वॉइस ओवर में, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे हम, और जो है वो आपको अपनी डेली रूटीन पूरी दिखाएंगे। अब बहुत जल्द मैं आपको किसी दिन अपनी पूरी डेली रूटीन दिखाऊंगी, सुबह से लेके रात तक की, डिनर तक की, क्योंकि वही कंप्लीट व्लॉग होता है, वही डेली रूटीन होती है। तो जी ये पकोड़े बन गए थे और इसमें अम्मी ने ना 2 मिर्चें रखी हुई थी, अम्मी ने वो भी बेसन जो है वो कोट करके फ्राई की थी। लेकिन ये इतनी कोई कड़वी होती है ना कि मैंने तो नहीं खाई, क्योंकि लास्ट टाइम का मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, मैंने खाई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हलक तक मेरा जो है ना वो हलक में जाके लगी थी, अजीब सा ही कुछ हो गया था, तो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाई। अम्मी ने भी नहीं खाई। फिर शाम में भाई आए थे जॉब से, तो उन्होंने ये मिर्चें जो हैं वो उन्होंने खाई थी। और यही व्लॉग था आज तक, आज का हमारा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और आजकल जो बारिशें हो रही हैं तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, एंजॉय करें लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।